हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके बारे में। उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अगर वो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपने कर लिए, एक बार ठीक से कर लिए, तो आगे कई सारे चैप्टर में, इवन स्टैंडर्ड 12th के अंदर भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे हर एक जगह पे आपको यूजफुल होने वाले हैं। आइए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो 2 थीटा में से थीटा में कन्वर्ट होने वाले हैं, 3 थीटा में से थीटा में कन्वर्ट होते हैं, वैसे भी फॉर्मूला है, एंड थीटा में से 2 थीटा होता है, वैसे भी फॉर्मूला है। तो सबसे पहले 2 थीटा में से जो थीटा में कन्वर्ट होते हैं वैसे फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपको क्या याद रखना है, ये 2 थीटा जो एंगल था उसकी जगह यहाँ थीटा हो गया, एंगल हाफ हो गया, आधा। यहाँ पे अगर 4 थीटा होता तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, 2 भी रहेगा, साइन भी रहेगा, कॉस भी आएगा। बट अगर यहाँ 4 थीटा आता है तो आपको उसका आधा, इधर 2 थीटा कर देना है। अगर यहाँ 10 थीटा आता है तो स्ट्रक्चर सेम, 2 साइन कॉस वो तो आएगा ही, बट अगर यहाँ पे 10 थीटा आता है, साइन 10 थीटा, तो आपको 5 थीटा लिखना है। समझ गए आप? नेक्स्ट, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का ही 3 फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो आपके सामने रखा हुआ है वो सब फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। यहाँ पे थीटा चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग वहां पे थीटा भी चेंज होगा। जैसे कि 2 थीटा में से उसका हाफ करो तो थीटा यहाँ पे है, बट अगर यहाँ 4 थीटा होता तो आप यहाँ 2 थीटा लिख सकते हैं, जैसे कि cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक आपको स्ट्रक्चर ऐसा ही लिखना है, cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको क्वेश्चन होगा कि सर एक ही जो cos 2 थीटा है उसके 3 फॉर्मूला है, कौन सा यूज करना है? हाँ, जैसी जरूरत है वैसा हमें इंप्लीमेंट करना है, वैसे हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। साइन 2 थीटा यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, बट ये tan थीटा के अकॉर्डिंग है। आप देख सकते हो कि ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखना है, उसका फॉर्मेट याद रखना है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो गया है। देखो, अगर यहाँ 4 थीटा होता तो यहाँ 2 थीटा हो जाता, यहाँ 100 थीटा होता तो यहाँ 50 थीटा, बाकी 50 थीटा होगा, बट फॉर्मेट सेम रहेगा, 2 tan 50 थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 50 थीटा। समझ गए? नेक्स्ट, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये उसका फॉर्मेट है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देन tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हो यहाँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था, यहाँ उसके जैसा ही 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। इतना ही फर्क आया प्लस एंड माइनस का, बाकी सेम टू सेम है। बट उसको याद कैसे रखे, तो आपको tan थीटा को t सपोज कर लेना है, t मान लो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 tan थीटा की जगह पे t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 प्लस tan की जगह पे t बोला ना, तो यहाँ पे t स्क्वायर, तो याद रखो 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। यस, यहाँ पे वैसे ही 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। उसके बाद यहाँ 2t tan थीटा की जगह पे t, 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने में बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा के लिए आपने यहाँ पे फॉर्मूला रेडी कर लिए है। अब आते हैं आगे, यहाँ पे 3 थीटा जो है उसमें से थीटा में कन्वर्ट होता है, वैसे फॉर्मूला। तो आप देख सकते हो साइन 3 थीटा, cos 3 थीटा एंड tan 3 थीटा, उसके फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहां पर भी आप देख सकते हो कि साइन 3 थीटा में से ये जो एंगल है वो 3 थीटा में से थीटा हो गया, यहां पर भी थीटा हो गया। तो फॉर्मेट याद रखना,
3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आप यहां पे क्यूब करना, याद रखने के लिए 3 4 3 याद रखो, 3 4 3 बीच में माइनस आएगा। cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला है उसमें 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, मतलब cos 3 थीटा के फॉर्मूला में cos तो आएगा ही, sin 3 थीटा के फॉर्मूला में सब sin तो आएगा ही, बट जो वैल्यू आएगी 3 4 3 वो यहां पे है। यहां पे 4 3 3 4 3 3, ये नंबर याद रख लो, मिस्टेक नहीं होगी। tan 3 थीटा फिर से आ गया tan थीटा वाला, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सर याद कैसे रखें? tan थीटा को t मान लो, 3 t माइनस t क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर, 3t माइनस t क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर, ऊपर नीचे माइनस, यहां पे 3t माइनस t क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर। आप 2 बार 3 बार 4 बार एक याद करके एक बार रिपीट करोगे तो इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो थीटा में से 2 थीटा कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहां अगर 4 थीटा होता तो ऊपर से 2 लगाओगे तो 4 के पास 2 आ जाएगा, 2 4 जा 8, यानी यहां पे डबल हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा। यहां थीटा है तो 2 थीटा हो गया, 4 होगा तो 8 हो जाएगा, यहां 10 होगा तो 20 हो जाएगा। ठीक वैसे ही साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, यहां डिवाइड बाई 2 में लिखा है। हाँ हो सकता है जैसी जरूरत पड़े वैसा फॉर्मूला यूज करना है। अगर सिर्फ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बोला हो तो ये 2 कहां जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, यानी ईस्ट वेस्ट साउथ से सब जगह से प्रिपेयर कर लेने का। ये 2 अगर यहां से यहां चला जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा। यहां पे 2 सामने चला जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बनेगा। आया समझ में? तो बस इजी है, प्रिपेयर करना जरूरी है। अगर आप ठीक से प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत इजी है, आगे भी बहुत यूजफुल है ये फॉर्मूला, कई सारे चैप्टर में यूटिलाइज होने वाले हैं। तो यहां तक आपने जो पढ़ा, अभी नेक्स्ट भी बहुत सारे फॉर्मूला है आपको पढ़ने हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।